हेलो एवरीवन, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब में हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का, दैट इज स्टैंड अप टू। स्टैंड अप टू का मतलब होता है बेसिकली कन्फ्रंट करना होता है किसी चीज़ के लिए। आपने रजिस्ट कर दिया, नहीं मैंने मानता इस चीज़ को, चल निकल, ठीक है। दैट इज स्टैंड अप टू इज कन्फ्रंट करना। नेक्स्ट इज पैचअप। पैचअप का मतलब होता है देखो, ज़्यादा देर तक लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई होने से दूरियां बढ़ जाती हैं, सो हमें रिकॉन्सिलिएशन कर लेना चाहिए, है ना। सो पैचअप का मतलब होता है बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन करना, या फिर अपने रिलेशन को या मेंड करना, या फिर कह सकते हैं इम्प्रूव करना बेसिकली, या फिर इसके लिए एक इडियम भी यूज़ होता है, बरी द हैचेट, है ना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा, दैट इज़ सिंक का मतलब क्या होता है, डूब जाना होता है। तो सिंक इन का मतलब होता है बेसिकली यू आर फुल्ली अंडरस्टूड समथिंग। आपने कोई चीज़ जैसे टॉपिक उठाया टाइम इन वर्क का, आपने एकदम पूरा सिंक इन कर लिया, आप समझ गए हो, पूरी तरीके से घोल के पी चुके हो बेसिकली। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का, दैट इज टीयर डाउन। टीयर डाउन का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, तबाही कर देना, तबाही मच गई, एकदम चिथड़े उड़ गए पूरी तरीके से। डिमोलिश कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, डिसमेंटल कह सकते हैं, वेंडलाइज कह सकते हैं, सेबोटाज कह सकते हो। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का, दैट इज आस्क अराउंड। आस्क अराउंड में आस्क आ रहा है, आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना होता है। तो आस्क अराउंड का मतलब होता है बेसिकली यू आर इंक्वायरिंग विद मल्टीपल पीपल फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन और हेल्प, ठीक है। आप बहुत सारे मल्टीपल लोगों के साथ इंक्वायरी करो, बातचीत करने की कोशिश करो ताकि इंफॉर्मेशन निकल सके, या फिर किसी हेल्प के लिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का, दैट इज डिग इनटू। गाइस, इट हैज़ थ्री मीनिंग्स। फर्स्ट इज बेसिकली डिग का मतलब खोदना होता है, राइट। तो डिग इनटू का मतलब होता है बेसिकली आप किसी की डेप्थ में चले गए, बहुत ही गहराई में जाके जांच कर रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हो किसी चीज़ को। सेकेंड मीनिंग होता है बहुत ही एंथुजियाजमली आप किसी चीज़ को खा रहे हो, खुशी खुशी से खा रहे हो, बहुत उत्साह के साथ कोई चीज़ खा रहे हो आप, ठीक है। और तीसरा मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को मिला देना मिट्टी में, बेसिकली कोई केमिकल आपने खोद के मिट्टी में मिला दिया है, और बोल सकते हैं, या कोई दूसरी मिट्टी में मिला के मिला दिया है, दैट इज़ ऑल्सो टिक इनटू, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का, दैट इज लुक अप टू। व्हेन वी लुक अप टू समथिंग, इट मीन्स वी आर वेनरेटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन और रिस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। हम उसको पूजा करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, इज्जत करते हैं उसकी बेसिकली, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज टेक बैक। टेक बैक का मतलब होता है बेसिकली दो मतलब होते हैं, इट हैज़ ऑल्सो टू मीनिंग्स। फर्स्ट इज टेक बैक का मतलब बैक का मतलब वापस होता है ना, तो टेक बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को रिटर्न कर देना, और दूसरा मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया था, सो कई बार बोलते हैं ना, आई टेक बैक माय वर्ड्स, है ना, बोलते हैं ना, तो आपने वो चीज़ वापस ले ली, एक तरीके से मान लिया कि हाँ मैंने कुछ गलत बोल दिया। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, दैट इज टेक ऑन। टेक ऑन इट हैज़ ऑल्सो टू मीनिंग्स। फर्स्ट इज कि बेसिकली किसी चीज़ को मान लेना कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और दूसरा मीनिंग होता है बेसिकली कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग, हाँ मैं कर